तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बड़ी समस्या ये है कि आजकल इस संसार में शिष्य भले कम हों लेकिन गुरुओं की संख्या कम नहीं है। इतने गुरु हैं कि क्या कहा जाए। हर कोई गेरुआ वस्त्र धारण करके दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके अपने आप को गुरु ही बताने लगता है। फिर कैसे ये माना जाए कि कौन सच्चा गुरु है और कौन नकली है। और ये संसार की विडंबना है। जो चीजें नकली होंगी उसकी पैकिंग और अच्छी होती है, उसको और सजा बजा करके बेचा जाता है। पता है कि नहीं पता। और जो चीजें अच्छी होती हैं, शुद्ध होती हैं, उसमें उतना बनावटीपन नहीं होता। तो जो असली गुरु है वो तो सादगी भरा स्वरूप रहेगा, लेकिन जो नकली है वो और बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेता है, वो और जटाजूट रख लेता है। सच्चा सदगुरु तो एकाध तिलक लगा ले, पर जो नकली होगा वो और बड़ा त्रिपुंड लगाएगा। सच्चा सदगुरु एकांत में जप करेगा, लेकिन जो नकली होगा वो सबके सामने माला सटकाएगा कि लोग हमें सदगुरु जाने, क्योंकि उसने भेष बदल दिया है, बना लिया है। अब आप हमारे गुरुजी को देखिए। आप ये चित्र देख रहे हैं ना, इधर देखो जरा, यहां चित्र लगा हुआ है। उस तरफ हमारे गुरुदेव का चित्र है और इस तरफ माता जी का चित्र है। अब आप उनको देखिए तो आपके मन में ऐसा लगेगा कि ये किसी परिवार के बुजुर्ग हैं, किसी परिवार के दादाजी हैं, किसी परिवार के बाबा जी हैं। और बगल में आप माता जी को देखिए तो आपको देख करके लगेगा कि ये कोई दादी जी हैं, ये कोई माता जी हैं, लगेगा किसी परिवार के सदस्य हैं। पर इनका ऐसा सादगी भरा जीवन है कि इनको देख करके ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई सिद्ध संत हैं। इनको देख करके लगेगा ही नहीं कि ये स्वयं साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। इनको देख करके आप ये समझ नहीं पाएंगे कि स्वयं भगवान नारायण ने ही परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी के रूप में धरती पर अवतार लिया है। देख करके लगेगा क्या, ऐसा सुंदर शानदार और केवल सादगी भरा इनका जीवन। फोटो देख करके लगेगा कि ये किसी परिवार के मुखिया हैं और अब इस दुनिया में नहीं है तो माला फूल चढ़ा करके इनकी फोटो लगा दी गई है। पर कोई नकली गुरु होगा तब उसको देखते ही आप जान जाएंगे कि ये गुरु है। वो त्रिपुंड धारण करने वाला, त्रिशूल लेकर के, जटाजूट रख करके, भस्म धारण करके ऐसा भेष बनाएगा। तो भगवान कपिल ने कहा कि माता, संतों के भी लक्षण हैं, उनके वेशभूषा को देख करके ही उनको मत मान लेना। और उनके लक्षण बताए हैं। लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं, तितिक्ष्वः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। कितने लक्षण बताए? बोले पहला लक्षण तितिक्ष्वाः, संतों का पहला लक्षण कि वो तपस्वी होगा, भोगी नहीं होगा। अगर वो सद्गुरु हैं, अगर वो संत हैं तो उनमें भोग नहीं होगा, उनमें त्याग होगा, तप होगा, तितिक्षा होगी। ये पहला लक्षण बताया कि संतों को एसी कमरे की जरूरत नहीं पड़ती, संतों को स्वादिष्ट भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, संतों को वस्त्र आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती, संतों को महल की जरूरत नहीं पड़ती, संतों को सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। जो सच्चे संत हैं तितिक्षा उनमें होती है, तप होता है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में तप है और इसीलिए इनको तपोनिष्ठ कह करके समाज में जाना जाता है। इतना कठोर तप, इतनी कठोर साधना पूज्य गुरुदेव ने की है कि न भूतो न भविष्यति वैसा इस संसार में करने वाला शायद ही कोई हो। अभी तक तो जानकारी में नहीं आया। और गुरुजी ने कौन सा तप किया? 24 साल तक केवल छाछ और जौ की रोटी खा करके उन्होंने अपना जीवन बिताया। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक। और किस आयु में यह तपस्या प्रारंभ की उन्होंने, ये जरा सोचिए। 15 वर्ष की उम्र में, जब उनकी उम्र कितने वर्ष की थी? मात्र 15 वर्ष के बालक थे। और उसी समय उन्होंने ये तप प्रारंभ किया था और 6 घंटे प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करते थे और 24 घंटे में केवल एक बार छाछ और जौ की रोटी का आहार करते थे, केवल एक बार।
और वो जौ कैसा, वो जौ पहले गऊ को खिलाया जाता था। गाय जब गोबर में वो जौ करती थी तो उस जौ को बीन कर पीस करके उससे जितनी रोटी बनती थी केवल उतनी ही रोटी उन्होंने ग्रहण किया 24 वर्षों तक। यानी 15 साल की उम्र से लेकर के अब आप इसमें जोड़ लीजिए कि कितने वर्षों तक उन्होंने ये साधना की होगी, है ना। मतलब यह है कि उनकी पूरी जवानी केवल तपस्या में ही बीत गई। और इसमें भी कठोर साधना। नैमिषारण्य में एक चक्र तीर्थ है, जहां नैमिषारण्य में ये भागवत कथा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। आप जब जाएंगे नैमिषारण्य तीर्थ में तो वहां एक चक्र तीर्थ है। कहते हैं कि उस चक्र तीर्थ का संबंध पाताल लोक से है। वहीं से हनुमान जी पाताल लोक में अहिरावण को मार करके राम लक्ष्मण को लेकर के धरती पर उनका आगमन हुआ था। ऐसे बहुत सारे किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कथाएं शास्त्रों में पुराणों में नैमिषारण्य के विषय में प्राप्त होती हैं। नैमिषारण्य के उस चक्र तीर्थ में परम पूज्य गुरुदेव अपने गर्दन जितने जल में प्रवेश करके प्रतिदिन 6 घंटे गायत्री की साधना किया करते थे। और भोजन क्या लेते थे, जो लोग चक्र तीर्थ में अच्छत चढ़ाते थे, अच्छत जाते हैं तो हम लोग चावल अच्छत चढ़ाते हैं ना, उसी अच्छत को वो कपड़े से छान करके और उसको उबाल करके 2 वर्षों तक उन्होंने ये आहार लिया है। कितने वर्षों तक? अब ये तपस्या कोई कर सकता है क्या? फिर मथुरा में गायत्री तपोभूमि की स्थापना के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी कठोर साधना की। 27 दिन तक केवल गंगा जल पी करके रहे। कितने दिनों तक? यहां 1 दिन तक केवल अगर जल भर पी करके रह लिया जाए तो हालत कैसी हो जाती है। और उन्होंने 27 दिनों तक गंगा जल पिया। और इस तपस्या के कारण उनके शरीर में इतना तेज उत्पन्न हो गया था कि अगर कोई उनके शरीर को स्पर्श कर लेता था तो वो बिल्कुल जैसे बिजली की तरंग लग जाए इस तरीके से कांप जाता था। इसलिए गुरुदेव जेठ माह की गर्मी में अपने आप को कंबल से ढक करके रखते थे कि कोई उनका स्पर्श न कर ले, वरना उसके प्राण जा सकते हैं। इतनी कठोर तपस्या गुरुजी ने की। तो पहला सूत्र है संतों के लक्षण का तितिक्षवः, तितिक्षा त्याग और तप का सूत्र बताया। जो सच्चा संत होगा वो तपस्वी होगा, जो सच्चा संत होगा वो त्यागी होगा, वो तितिक्षा करने वाला होगा। और दूसरा क्या सूत्र बताया? दूसरा सूत्र बताया कारुणिकाः। इसका मतलब उसमें करुणा होगी, उसमें संवेदना होगी, उसमें दया की भावना होगी। वो दूसरों के दुख को देख नहीं सकता। सच्चा संत दूसरों के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चे संत की विशेषता है उसे अपने दुख का कोई अनुभव नहीं होता, पर दूसरे के दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव के भीतर दया और करुणा इतनी अधिक थी, उनके भीतर संवेदना इतनी अधिक थी कि उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अपने खिड़की के झरोखे से जब वो पड़ोसी के यहां देखते और पड़ोसी जब गाय लगाने के लिए, गाय दूहने के लिए गाय के बछड़े को गाय के थन से अलग करता और वो गाय का बछड़ा गाय के थन को पीने के लिए बेचैन होता और वो गाय अपने बच्चे को बार बार निहारती दूध पिलाने के लिए, पर विवश होकर के वो दूध पिला ना पाती, तो ये दृश्य देख करके गुरुजी के आंखों से आंसू गिरने लगते थे। इतनी दया भावना, इतनी करुणा इनके हृदय में थी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, पूज्य गुरुदेव के पास गया और उनके पास जाकर के अपनी समस्या न भी कही हो तो भी गुरुजी केवल और केवल करुणा के नाते उसके जीवन की सारी समस्याओं को नष्ट कर देते थे अपने तप के शक्ति से। तो ये दूसरा संतों का लक्षण है साथियों। कौन सा? करुणा। उनके जीवन में करुणा होती है, उनके जीवन में दया होती है, उनके जीवन में क्षमा होती है। संत ऐसा ही होता है। संत कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, संत कभी किसी को कष्ट नहीं देख सकता। ये दूसरा लक्षण है।
बहुत प्यारी पंक्ति है, संतों के विषय में इसमें गान किया गया है। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में जो प्रसन्न रहे वो संत होता है। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहे। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सब भाव पूर्वक तालियां बजाइए। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति
जीते जी मुक्त होना। संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त होना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना। संतों से सीख जाए, पर भिक्षु बन के रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहना। हर हाल में जो प्रसन्न रहता हो और दौलत पा करके नहीं बल्कि भिक्षा मांग करके जो प्रसन्न रहता हो, झंझटों से भागने वाला नहीं बल्कि झंझटों से निकालने वाला और झंझटों से बच करके रहने वाला, वही सच्चा संत होता है। तो संतों के लक्षण में तितिक्षवः, कारुणिकाः, और तीसरा लक्षण बताया सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबका हित चाहने वाला। संतों के क्या लक्षण हैं? जो सबका हित चाहने वाला हो। हम लोग किसका हित चाहते हैं बताओ जरा? जो हमारा हो केवल उसी का हित चाहते हैं ना, या फिर उसका हित चाहते हैं जो हमारा हित करता हो? केवल इन्हीं दो लोगों का। पर संतों की विशेषता है कि केवल जो अपना हो उसका ही नहीं, जो पराया हो उसका भी हित चाहते हैं, और जो उनका हित करे केवल उसी का नहीं बल्कि जो अहित करता हो। तीन प्रकार के लोग मिलेंगे आपको समाज में। एक वे लोग मिलेंगे जो आपका हित करें, एक वे लोग मिलेंगे जो न हित करें न अहित करें, और एक तीसरे वे लोग होंगे जो अहित करें। एक वो जो सहयोग करे, एक वो जो परेशान करे, और एक वो जो न सहयोग करे न परेशान करे। तो हम लोग किसका हित चाहेंगे? जो हमारा सहयोग करेगा हम उसका भला चाहेंगे, और जो परेशान करेगा उसका भला चाह पाएंगे? नहीं। पर संतों की विशेषता है कि जो उनका भला करे, जो उनका सहयोग करे, उसका तो हित चाहते ही हैं, पर जो उनका बुरा कर दे, जो उनका अपमान कर दे, जो संत है वो अपमान करने वाले का भी हितैषी होता है। वो उसको भी कभी कष्ट में देखना नहीं चाहता। माता सीता का हरण किया है रावण ने, फिर भी भगवान अंगद से कहते हैं कि अंगद रावण के पास जाओ, उसे समझाओ, वो केवल और केवल देवी सीता को वापस कर दे, हम बिना युद्ध किए यहां से चले जाएंगे।
भगवान कहते हैं कि काज हमार तासु हित होई, अपनी पत्नी के हरण करने वाले के भी हित की चिंता भगवान के मन में है। ये कितनी गजब की बात है। संत ऐसे ही होते हैं, वो हर परिस्थिति में दूसरों का शुभ चाहते हैं। उनमें एक ही भावना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तीसरा लक्षण परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में साथियों, जो अहित करता है उसके प्रति भी हित की भावना देखने को मिलती है। एक बार ईर्ष्या के कारण एक व्यक्ति ने गुरुदेव के ऊपर प्रहार किया। तो पहले पिस्तौल से प्रहार किया, बंदूक चलाई, लेकिन गुरुजी ने ऐसी दृष्टि से देखा कि बंदूक की गोलियां उसी में उलझ करके रह गईं, बाहर निकल ना सकी। सो अब वो बेचारा करता क्या, जब बंदूक से गोलियां न निकली तो उसने बंदूक फेंकी और जेब से चाकू निकाली और चाकू निकाल करके गुरुजी के ऊपर प्रहार किया। और गुरुदेव ने बाएं हाथ से उसके प्रहार को रोका, तो भी चाकू के धार उंगलियों पर गुरुजी के लगे, रक्त गिरने लगा। किसी ने देखा, चारों ओर शोर हो गया। गुरुजी ने चोट लगने के बावजूद भी चाकू मारने वाले से कहा कि बेटा दूसरे दरवाजे से तू भाग जा, क्योंकि अगर तू पकड़ा गया तो फिर हम तुझे नहीं बचा पाएंगे। मुझे पता है तू अपने नियंत्रण में नहीं है, इसलिए मेरा अहित करना चाहता है, तुझे बाद में इसका पश्चाताप होगा। वो बेचारा सन्न रह गया, उसके पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं चाकू से जिनके ऊपर प्रहार कर रहा हूं वो मुझे बचाना चाहते हैं। उस समय तो वो चाकू फेंक करके भाग गया। कुछ 1-2 महीने बाद उसको ऐसी आत्मग्लानि हुई, उसको बार बार ये मन में कचोटता कि सच्चे संत पर प्रहार किया है, वरना दूसरा कोई होता तो पकड़ ही लेता। और उस आत्मग्लानि के कारण वो अपना मुंह बांध करके, भेष बदल करके गुरुजी के पास आया। और जब गुरुदेव के पास पहुंचा, प्रणाम किया, तो गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसे लगा कि गुरुजी पहचान नहीं रहे हैं, तो उसने कहा कि गुरुदेव मुझसे उस दिन बड़ा अपराध हो गया था, मुझे क्षमा। पैर पकड़ करके रोने लगा। गुरुजी ने पता है क्या बात कही, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि संतों का हृदय कैसा होता है। गुरुजी ने कहा कि अपने बच्चे से मिलने के लिए यदि मुझे रोज चाकू के घाव खाने पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। आज तू मेरे पास लौट करके आ गया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ये गुरुजी के वचन हैं। ऐसा लक्षण संतों में ही होता है, जो अपना अहित करने वाले का भी हित करने की भावना रखता हो। सर्वदेही नाम, सबका हित चाहने वाला, जो सबका हितैषी हो। और फिर अजात शत्रुवः, अगला लक्षण बताया कि जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका शत्रु भी मित्र बन जाए, जिसका शत्रु भी शत्रुता करने से पहले 1,00,000 बार सोचे, जिसका कोई शत्रु ना हो। पूज्य गुरुदेव को युग विश्वामित्र कहकर के संबोधित किया जाता है। क्या कहा जाता है? युग के विश्वामित्र हैं ये। ऐसा गुरुदेव को संबोधन, विश्वामित्र का तात्पर्य जो सारे जगत का मित्र हो, और मित्र का तात्पर्य जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, गुण प्रकट ही अवगुण ही दुरावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र कौन है? जो अपने मित्र के अवगुणों को मिटावे और उनके सद्गुणों को उभारे, जो अपने मित्र के कष्ट को पहाड़ जैसा समझे और अपने कष्ट को उसके सामने मिट्टी के ढेर के समान समझे, वही सच्चा मित्र होता है। पूज्य गुरुदेव को विश्वामित्र यानी विश्व का, समूचे विश्व ब्रह्मांड का मित्र कहा गया है। सारा जगत उनको अपना मित्र मान सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार की बुराइयों को शंकर बन करके विषपान किया है और बदले में संसार को सद्गुणों का उपहार दिया है। गुरुजी ने सूत्र दिए हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ताकि हम अपने दुर्गुणों को मिटा सकें। जो हमारे दुर्गुणों को मिटावे और सद्गुणों को बढ़ावे, वही तो सच्चा सद्गुरु और सच्चा संत होगा। अजात शत्रुवः, पूरे विश्व में उसका कोई शत्रु न हो, जो इस विश्व का विश्वामित्र हो। और पूज्य गुरुदेव क्या हैं? युग विश्वामित्र हैं।
अगला है शांताः साधवः साधुभूषण, जो सदैव समभाव में रहता हो, कभी उद्विग्न न होता हो, कभी अनियंत्रित न होता हो, जो शांताकारम शांत स्वरूप हो, जिसमें आत्मनियंत्रण हो, जिसमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हो, जो भावना से अधिक कर्तव्य को महत्व देता हो, और जो विषम से विषम परिस्थिति में भी अपना धैर्य न खोता हो, उसको साधु कहते हैं। इन लक्षणों से जो साधु सुशोभित है वो सच्चा साधु है, सच्चा संत है। और साथियों, भगवान कपिल के द्वारा दिए गए इस सूत्र के आधार पर यदि हम विचार करें तो परम पूज्य गुरुदेव में ये सब लक्षण विद्यमान हैं। इसलिए इन सूत्रों के आधार पर ऐसे लक्षणों से जो सुशोभित हो उसे ही सच्चा संत, सच्चा साधु कहा जा सकता है।